तुलसी माता जी की कथा, जो कि एक बहुत ही पुरानी कथा है। भक्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि एक साक्षात देवी माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक परम विष्णु भक्त स्त्री को भगवान विष्णु को पत्थर बनने का भी श्राप क्यों देना पड़ा? आप कैसे एक दानव की पत्नी देवताओं की पूजनीय बन गई? आज हम सुनेंगे सती विंदा यानी तुलसी माता की वो संपूर्ण कथा जो आपके हृदय को भक्ति में भर देगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जालंधर नाम का एक अत्यंत ही शक्तिशाली असुर या दानव था और उसका विवाह कालनेमी की पुत्री बिंदा से हुआ था। बिंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की अनंत भक्त थी। विवाह के बाद में उसने अपने पति को ही अपना परमेश्वर माना। उसका पति वीरता धर्म इतना शक्तिशाली था कि उसकी शक्ति के बल पर जालंधर अजय हो गया। उसे ना देवता हरा सकते थे न दानव। शक्ति के अहंकार में आकर जालंधर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसने महादेव शिव को भी युद्ध की चुनौती दे दी। जब भगवान शिव और जालंधर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा, तब देवताओं ने देखा कि महादेव के प्रहार भी जालंधर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। इस कारण बिंदा का सतीत्व जब तक बिंदा अपने पति के लिए पूजा में बैठी थी, तो जालंधर का कोई भी मार नहीं सकता था। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु जानते थे कि अधर्म का अंत करने के लिए उन्हें अपनी परम भक्त के साथ छल करना होगा। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और बिंदा के महल में पहुंचे। युद्ध की खबर सुनकर चिंतित बिंदा अपने पति छल रूप में विष्णु जी को देखकर पूजा से उठ गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। जैसे ही बिंदा पूजा से उठी और उसने पर पुरुष का स्पर्श किया, उसका सचित्र भंग हो गया। उसी क्षण युद्ध भूमि में महादेव के त्रिशूल ने जालंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब जालंधर का कटा हुआ सिर विंदा के आंगन में गिरा, तो वे स्तब्ध रह गई। उसने सामने खड़े हुए व्यक्ति की ओर देखा और चिल्लाई, तुम कौन हो? तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हुए। अपने आराध्य को इस रूप में देखकर बिंदा का हृदय छलनी हो गया। उसने कहा कि प्रभु, मैंने सदैव आपकी सेवा की, फिर आपने मेरे साथ ऐसा कठोर छल क्यों किया? आप पत्थर दिल के हैं, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप इसी क्षण पाषाण यानी पत्थर के आप बन जाएं। भगवान विष्णु ने भक्त का श्राप स्वीकार किया और शालिग्राम बन गए। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर बिंदा ने श्राप को वापस लिया और स्वयं अग्नि में समा गई। उनकी राख से जो पौधा उगा, उसे भगवान ने तुलसी का नाम दिया और वरदान दिया कि हे बिंदा, तुम्हारे बिना मेरा कोई भी भोग स्वीकार नहीं होगा। शालिग्राम के रूप में मेरा विवाह सदैव तुमसे होगा। इसीलिए हर साल कार्तिक मास में तुलसी विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और एक कथा अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। भगवान माता तुलसी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।